नंबर 1, शमी का पौधा घर में लगाना शुभ या अशुभ। शमी का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ, इसे घर के कमरे या पूजा घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार शमी का पौधा बालकनी या छत पर खुले आसमान के नीचे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर शनिवार के दिन इसे घर में लगाना किस्मत बदलने वाला माना जाता है। ऐसा करने से शनि दोष कम होता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। नंबर 2, घर के उत्तर दिशा में ना रखें शमी का पौधा। शमी का पौधा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो घर में बरकत और शांति बनी रहती है। वास्तु के अनुसार इसे दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट या पश्चिम दिशा यानी वेस्ट में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर दिशा या ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में शमी का पौधा कभी ना लगाएं। इन दिशाओं में लगाने से घर में अशांति और धन हानि हो सकती है। नंबर 3, धूप से दूर ना रखें। शमी का पौधा हमेशा खुली धूप में रखना चाहिए। ये पौधा प्राकृतिक रूप से गर्म और सूखे वातावरण में उगता है, इसीलिए अगर इसे छांव या घर के अंदर रखेंगे तो जल्दी सूख जाएगा और इसकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि शमी का पौधा हरा भरा और घर में शुभ फल दे तो इसे धूप वाली जगह जैसे छत या बालकनी में रखें, जहां रोज कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधी धूप मिल सके। नंबर 4, शमी के पौधे से महाभारत के पांडवों का क्या खास रिश्ता है। शमी का पौधा केवल एक पौधा नहीं बल्कि विजय और सफलता का प्रतीक है। महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा, तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र शमी के पेड़ में छुपाए थे। जब अज्ञातवास खत्म हुआ तो विजयदशमी के दिन उन्होंने इसी पेड़ से अपने हथियार निकालकर युद्ध जीता। तभी से शमी का पौधा विजय, सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माना गया है। साथ ही यह शनि देव को भी प्रिय है, इसीलिए शनिवार के दिन इसकी पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि मिलती है। नंबर 5, शमी के पौधे को पानी कब और कितना देना चाहिए। शमी का पौधा ज्यादा पानी पसंद नहीं करता क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से सूखे और गर्म इलाके का पौधा है, इसीलिए इसे हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही पानी देना चाहिए। बारिश के मौसम में या ठंड में पानी को और कम कर दें और ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी ज्यादा जमा ना हो, वरना पौधा गल सकता है। शमी का पौधा कम पानी में भी हरा भरा रहता है और धूप में खिलता है। नंबर 6, शमी की पूजा के चमत्कारी लाभ। शनि दोष, साढ़े साती और राहु केतु के प्रभाव को शांत करता है, घर में सुख शांति और धन वृद्धि लाता है, कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा और रोगों से रक्षा करता है, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नंबर 7, शमी की पत्तियां किस देवता पर चढ़ाई जाती हैं। शमी की पत्तियों को भगवान हनुमान, शनिदेव या भगवान शिव को चढ़ाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शमी की पत्तियां चढ़ाने से शनि का प्रकोप शांत होता है, शिव की कृपा मिलती है और हनुमान जी रक्षा प्रदान करते हैं। दशहरे के दिन इन्हीं पत्तियों को सोने का पत्ता मानकर घर में सुख समृद्धि के लिए भी दिया जाता है। नंबर 8, शमी के पौधे में दीपक कब जलाना चाहिए, सुबह या शाम। शमी के पौधे के सामने सरसों के तेल का दीपक विशेष रूप से शनिवार की शाम को जलाना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह शनि देव का समय होता है। सुबह के समय स्नान के बाद शुद्ध मन से शमी के पौधे की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। ध्यान दें, दूध अधिक मात्रा में ना चढ़ाएं, सिर्फ कुछ बूंदे ही पर्याप्त हैं। दूध चढ़ाते समय ओम शम शनिश्चराय मंत्र बोलना उत्तम होता है। इससे शनि की कुप्रत दृष्टि शांत होती है और जीवन में बाधाएं कम होती हैं। नंबर 9, शमी के पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को शमी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मंगलवार को क्योंकि यह दिन हनुमान जी और अग्नि तत्व से जुड़ा है, शनिवार को क्योंकि यह दिन स्वयं शनि देव का है और इस दिन पत्ते तोड़ना उनका अपमान माना जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जैसे पवित्र तिथियों पर भी शमी को छेड़ना मना है, विशेषकर अगर कोई पूजा या उपवास रखा हो। केवल पूजा या विशेष कार्य के लिए ही पत्ते तोड़ें और वह भी स्नान करके मंत्र बोलते हुए आदर पूर्वक। अगर आपको शमी के पत्ते पूजा के लिए तोड़ने हैं तो बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार की सुबह स्नान के बाद शुद्ध भाव से तोड़ सकते हैं। नंबर 10, असली और नकली शमी के पौधे की पहचान कैसे करें। असली शमी के पौधे की पहचान उसके फूलों, कांटों,
पत्तों और शाखाओं से की जा सकती है। असली शमी के पत्तों का रंग हल्का हरा होता है, जबकि नकली शमी के पत्तों का रंग गहरा हरा होता है और वह लंबे होते हैं। असली शमी के फूल पीले रंग के होते हैं, जबकि नकली शमी के पौधे के फूल गुलाबी और पीले रंग के हो सकते हैं। असली शमी में कांटे दो पत्तियों के बीच में होते हैं, जबकि नकली शमी के पौधे में या तो कांटे होंगे ही नहीं या फिर कांटे पत्तियों के पास होंगे। ध्यान रखें, पूजा और शनि दोष शांति के लिए असली शमी यानी खेजड़ी का पौधा ही उपयोग करें, तभी उसका पूर्ण लाभ मिलता है। अगर आप हमारी परंपराओं और पेड़ पौधों से जुड़ी धार्मिक बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और भी उपयोगी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।